मुंबई के आजाद मैदान में वर्ली मरियम्मा नगर के रहवासियों के द्वारा जारी है धरना व प्रदर्शन। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब उन्होंने कोई आश्वासन दिया है कि आपको झोपड़े के बदले झोपड़ा मिलेगा या घर मिलेगा, इस तरीके का कोई आश्वासन? सोसाइटी चेयरमैन रईस खान, उन्होंने एक बैनर पे लिखा था कि आपको कैंप मिलेगा, टेनिस कैंप मिलेगा जीतने के बाद। तो उन्होंने नीरज रोंटा ने भी कहा था कि आपको टेनिस कैंप बन के, जब वो जीतने के बाद तो उसने डायरेक्टली हाथ ऊपर कर दिया, कहता है कि मैंने कभी बोला ही नहीं। जैसे कि सचिन भाऊ वहीरे हों या आदित्य ठाकरे स्वयं वहाँ के विधायक हैं, तो आप उनके पास कभी गए या उनके तरफ से किसी तरीके का आश्वासन आपको मिला? हाँ, गए थे, हम लोग सबके पास गए थे, तो उन लोग भी हमारा कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं हुए। इलेक्शन के टाइम पे तो हमारे पास भरपूर कई बार आए हैं। तो तमाम धमकियां मिल रही है कि आप इन जगहों को छोड़ दो या हम आपको मार देंगे, इस तरीके की बात की जा रही है। अब एक अंतिम सवाल आपसे यह है कि आप धरने पर बैठी हैं, अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो आप क्या करेंगे? नहीं, हमारी मांग अगर पूरी नहीं होती तो हम यहाँ ही धरने पर बैठेंगे, धूप में बैठेंगे, पैसे बैठेंगे, भूखे बैठे, लेके हम लोग हटेंगे नहीं, या तो हम इधर ही मर जाएंगे। एक तो ऐसा भी ये लोग हमें सोसाइटी वाले कोई जीने नहीं दे रहे, घर पे जाएंगे तो घड़ी घड़ी धमकी दे रहे, बच्चों लोग को धमका रहे। मेरे मिस्टर इतना काम कर रहे, उनको भी बोल रही, वो रईस की औरत बोल रही थी कि उनको झूठे झूठे केस में फंसा दूंगी। अब एक बूढ़े इंसान है, हम एक साथ रहे हैं, सब हम भाई बहन के भाईचारे से रह रहे हैं, तो तुम उनको कैसा बोल रही कि ये इंसान हमको रेप करने आ रहा है? रईस कौन है? कौन है? ये चेयरमैन है। मुंबई बर्ली के मरियम्मा नगर चाल के रहवासियों द्वारा अपने अधिकारियों की मांग को लेकर मुंबई के आजाद मैदान में धरना व प्रदर्शन जारी है। हम आपको बताते चलें कि मरियम्मा नगर शहरवासियों के घरों को बीएमसी और बिल्डर की द्वारा तोड़ा जा रहा है। उन्हें बिल्डरों के द्वारा घरों को खाली करने की धमकियां भी मिलती हैं। उनकी यह मांग है कि उन्हें घर के बदले घर मिलना चाहिए। देखिए एक खास रिपोर्ट। आज हम मुंबई के आज़ाद मैदान में हैं। यहाँ आप देख सकते हैं मरियम्मा नगर, जो कि वर्ली स्थित मरियम्मा नगर है। यहाँ झोपड़ा हुआ करता था, जिस झोपड़े को तोड़ने की बात की जा रही है बीएमसी के द्वारा, और वहीं अगर कहा जाए प्रभावशाली बिल्डरों के द्वारा जो है झोपड़े को तोड़ने का काम किया जा रहा है। वहीं उस एवज में उन्हें कुछ भी देने को तैयार नहीं है। मतलब चाहे वो बीएमसी हो या बिल्डर की बात की जाए, एसआरए की बात की जाए, तो कुछ देने को तैयार नहीं है। वहीं एक साधारण आम आदमी जो है बेबस लाचार होकर आज करीब 15 मई से, यानी कि 10 दिन हो चुके हैं, और 10 दिनों से इस चिलचिलाती धूप में जो है यहाँ संघर्ष कर रहा है अपने अधिकारों की मांग को लेकर। अधिकार इस तरीके का कि यहाँ जो झोपड़ा हुआ करता था, उस झोपड़े के वजह में उन्हें कुछ न कुछ प्रदान किया जाए, यानी कि घर दिया जाए या धनराशि दिया जाए। इस तरह की बात जरूर की जाती है सरकार के द्वारा, लेकिन यहाँ देखा जाए तो उलटफेर सा हो गया है, और वहीं कुछ भी मिलने को यहाँ तैयार नहीं है, जिसकी वजह से ये बेचार बेबस और लाचार यहाँ जो है आज़ाद मैदान में अपने संघर्ष की मांग करने के लिए दिखाई दे रहा है। वहीं इस संदर्भ में हमारे बीच कुछ नागरिक रहवासी, जो कि मरियम्मा नगर के रहवासी हैं, वो यहाँ उपस्थित हैं। आइए हम जानते हैं क्या कुछ कहना है इस संदर्भ में, और किस तरीके की बातें की जा रही है सरकार के द्वारा या एसआरए के द्वारा या बिल्डरों के द्वारा। सर, आपका नाम क्या? दत्ता पेड़मकर। मैं वर्ली मरियम्मा नगर नेहरू तारांगण के बाजू में हमारा एरिया है, उसका मरियम्मा नगर झोपड़पट्टी सोसाइटी है। अभी हम लोगों के खाली 10 दिन से हम लोग अनशन पे हैं, और अनशन पे बैठने की हमारी वजह है कि हमारे सारे लोगों का एक मांग था कि अगर झोपड़ा हटाने से पहले अगर आप 1517 लोगों को अगर मकान नहीं दे सकते तो कम से कम 200-300 लोगों को ट्रांजिट कैंप यहाँ बांध कर दिए, ताकि हम लोग हमारी जगह पे मुआयना कर सके कि क्या हो रहा है, आगे चलकर नहीं होगा काम। और ये डेवलपर अभी जबरन से 48 कितना 48 महीने का अग्रीमेंट करवा के 33 महीने का भाड़ा दे रहा है। वो भी भाड़ा एक्सिस बैंक के जरिए दे रहा है, जबकि डेवलपर के जरिए पे नहीं दे रहा है। वो लोन पे है, क्या है, आगे चलकर 33 महीने के बाद लोगों का कितना विश्वासघात होगा वो भी पता नहीं है। तो हम लोगों ने यही कहा कि जो पुराना लोगों का 26 लोगों का जो रजिस्ट्रेशन एग्रीमेंट वो टाइम पे डेवलपर ने किया था, वही रजिस्ट्रेशन एग्रीमेंट हमारा आज भी होना चाहिए। ट्रांजिट कैंप हमको इधर बांध कर देना चाहिए, लेकिन उसके विरोध में ये एसआरए हो, बीएमसी हो, हमारे खिलाफ है सोसाइटी डेवलपर,
एकदम पूरी तरह से खिलाफ है। वो बोलते हैं जिधर जाना है जाओ, हम लोग कुछ भी नहीं देंगे और ना ही आपको न्याय मिलने वाला है। आप अगर अनशन पे बैठोगे तो अनशन पे भी आपको ना मुख्यमंत्री न्याय देगा ना सरकार न्याय देगी। फिर भी हम लोग यहाँ पर डटे हैं और जब तक हम लोग डटे हैं, जब तक हमारा बात मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री साहब सुनकर हमारी समस्या का निवारण नहीं करता, तब तक हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। और बात है सर, यही डेवलपर 25 साल से हमारे यहाँ पर प्रोजेक्ट में लगा हुआ है और 25 साल से एक भी बिल्डिंग का निर्माण नहीं किया है। और हमने एक मांग किया था, अगर 26 साल से 25 साल से अगर वो प्रोजेक्ट नहीं कर पाता है, लोगों को घर नहीं देता है, तो बिल्डर की मान्यता रद्द होनी चाहिए। लेकिन ये सारे के तहसीलदार सारे लोग चुपचाप है और वही ये सारे के तहसीलदार एक दिन के अंदर 48 आवर्स का नोटिस निकाल कर 24 घरों लोगों को बेघर करता है। अभी तक उनको घर का बदले कोई न्याय नहीं मिला है, ना उसको ट्रांसफ़र मिला है, ना उनकी नुकसान भरपाई की है। आज तक वो लोग सड़क पे हैं। तो मैं शासन से, मेरे सरकार से मैं विनती करूंगा कि हम लोगों को न्याय दे सर। हम न्याय की अपेक्षा में खड़े हैं। जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम अनशन से नहीं उठेंगे। ये कहने का मतलब है कि जो हमारा जो झोपड़ा हुआ करता था या जहाँ के हम रहवासी हैं, उन्हें एक ठिकाना प्रदान किया जाए सरकार के द्वारा, यही मांग की जा रही है। वहीं यहाँ इस बीच में कुछ महिलाएं भी हैं। क्यों आई हैं माताएं? हम इधर अनशन पे इसके लिए आए हैं। हमारा 4 तारीख इन्होंने नोटिस दिया एसआरए वालों ने, तो 4 दिन छुट्टी थी और 4 दिन में हम कहीं जा नहीं पाए। 8 तारीख को आके इन्होंने हमारा घर का डेमोलिशन ज़बरदस्ती किया। पुलिस पिटीशन लेके बिल्डर के गुंडे और सोसाइटी के गुंडे और एसआरए वाले, बीएमसी वाले और पुलिस सब मिलके हमारे को उठा के चौकी में बंद कर दिए। हमारे घरों पे ताला बंद था। हम टेंडिश कैंप में रहते थे। हमने पहले भी लड़के 5 साल हाई कोर्ट से आर्डर पास किया था टेंडिश कैंप के लिए। हमको रजिस्टर एग्रीमेंट करके दिया गया है। नीरज लोंटा अक्षापत कंपनी के नाम पे आया है। उसने हमारे को रजिस्टर एग्रीमेंट करके देने के बाद में 36 महीने में बोला था आपको पोजीशन दूंगा। 36 महीना तो गया, 12 साल हो गए वो जगह हम रहते। मजबूत था टेंडिश कैंप और 20 साल चलता, लेकिन ये जानबूझ के हमको वहाँ पे डेमोलिशन करके हमारा घर का ताला तोड़ के सारा सामान फेंक दिया रोड पे, तोड़ ताड़ करके सब सत्यानाश करके एरिया। जिस समय डिमोलाइजेशन हो रहा था कितने बजे का समय था? सुबह के टाइम पे ये लोग 9 बजे आए थे। हम लोग विरोध कर रहे थे। हमारा अभी भी हाई कोर्ट में मैटर है। 1 साल से हमने हाई कोर्ट में केस लगाया है, अभी भी चालू है। 7 तारीख को तारीख दिया है साहब ने, लेकिन ये लोग माने नहीं। तो मैं बोली परमिशन है तो दिखाओ। हम लोग को सब चौकी में बंद कर दिया। रात को 8:30 बजे छोड़ा। हमारे घर पे ताला बंद था। हम लोग को डेमोलिशन करके सारा सामान एरिया से बाहर फेंका है लोग ने। रोड पे रह रहे। लेकिन आप क्या कहना चाह रही हैं? आप क्या कहना चाह रही हैं? मतलब उन्होंने कोई आश्वासन दिया है कि आपको झोपड़े के बदले झोपड़ा मिलेगा या घर मिलेगा, इस तरीके का कोई आश्वासन? एक्चुअली क्या है ना, जब हमारे यहाँ पे एक इलेक्शन था, उस टाइम पे जो अभी चेयरमैन जो बना है, सोसाइटी चेयरमैन रईस खान, उन्होंने एक बैनर पे लिखा था कि आपको कैम्प मिलेगा, टेनिस कैम्प मिलेगा जीतने के बाद। तो उन्होंने, नीरज रोंटा ने भी कहा था कि आपको टेनिस कैम्प बन के, जब वो जीतने के बाद तो उसने डायरेक्टली हाथ ऊपर कर दिया। कहता है कि मैंने कभी बोला ही नहीं, वादा मतलब ऐसे उन्होंने हरकतें किया कि कभी वो मतलब उस एरिया में रहते ही नहीं है। तो अभी कहता है कि अरे दलदल है नीचे, कैसा टेनिस कैम्प बनेगा। ये जो रईस खान है जो अभी चेयरमैन बना है, वो कहता है कि अभी, अरे बिल्डर कहता है, नीरज रोंटा कहता है कि नीचे दलदल है तो टेनिस कैम्प कैसे बनेगा। तुम भाड़ा लेके यहाँ से निकल जाओ। तो तुम कहते हो 40 माले की बिल्डिंग बनेगी, एग्रीमेंट करो, 3 साल का भाड़ा ले लो, ऐसा कहते हैं। तो 3 साल का भाड़ा लेके तो नीचे का दलदल क्या ख़त्म होगा क्या? हाँ, तो 3 साल के बाद तुम हमको बिल्डिंग खड़ा करके दोगे क्या? हमको हमारे एरिया में ही टेनिस कैम्प चाहिए। तुम्हारे पर हमारा भरोसा नहीं है। तुम झूठे लोग हो। ये चेयरमैन झूठा है, सोसाइटी झूठा है, नीरज रोंटा झूठा है, वर्ली पॉलिटिशियन झूठी है और हमारे मंत्री संतरी सब झूठे हैं। हमको किसी पे भरोसा नहीं है। हमको हमारे मरियमा में टेनिस कैम्प चाहिए और चाहिए, हम लेके रहेंगे टेनिस कैम्प। बड़ा ही पॉश इलाका है, बड़े ही संभ्रांत लोग। अगर राजनीति की बात की जाए तो अच्छे लोग वहाँ से चुनाव लड़े और जीते भी, जैसे कि सचिन भाऊ वहीरे हों या आदित्य ठाकरे स्वयं वहाँ के विधायक हैं। तो आप उनके पास कभी गए या उनके तरफ से किसी तरीके का आश्वासन आपको मिला? हाँ, गए थे, हम लोग सबके पास गए थे।
तो उन लोग भी हमारा कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं हुए। इलेक्शन के टाइम पे तो हमारे पास भरपूर कई बार आए हैं और हम लोग यहाँ पे 10 दिन से भूखे प्यासे, आप देख रहे हैं कितनी गर्मी है। गर्मी में हमारे लेडीज़ लोग भी है, इन लोग हैं। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि हमारी दुख को समझे और हमारे यहाँ पे आए और हमारी हमारे बातों का समाधान निकाले। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि हम लोग पे कृपा करे, हम लोग पे दया करे। हम लोग यहाँ अपने बाल बच्चों को छोड़ के आ रहे हैं। इन लोग हम लोग को मारने के लिए गुंडे भेजते हैं। हम लोग जब चलते हैं एरिया में तो गाली गलौज करते हैं, बोलते हैं आपको झूठे केस में फंसा देंगे, आपको या तो कहीं पे मार के गटर में फेंक देंगे। आज हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि हम गरीब लोग का कुछ सुनवाई करें। हम लोग आज़ाद मैदान में 10 दिन हो गया, 10 दिन से हम लोग बैठे हैं। तो तमाम धमकियां मिल रही है कि आप इन जगहों को छोड़ दो या हम आपको मार देंगे, इस तरीके की बात की जा रही है। अब एक अंतिम सवाल आपसे यह है कि आप धरने पर बैठी हैं, अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो आप क्या करेंगे? नहीं, हमारी मांग अगर पूरी नहीं होती तो हम यहाँ ही धरने पर बैठेंगे, धूप में बैठेंगे, पैसे बैठेंगे, भूखे बैठेंगे, लेकिन हम लोग हटेंगे नहीं, या तो हम इधर ही मर जाएंगे। एक तो ऐसा भी ये लोग हमें सोसाइटी वाले कोई जीने नहीं दे रहे, घर पे जाएंगे तो घड़ी घड़ी धमकी दे रहे, बच्चों लोग को धमका रहे। मेरे मिस्टर इतना काम कर रहे, उनको भी बोल रही, वो रईस की औरत बोल रही थी कि उनको झूठे झूठे केस में फंसा दूंगी। अब एक बूढ़े इंसान है, हम एक साथ रहे हैं, सब हम भाई बहन के भाईचारे से रह रहे हैं, तो तुम उनको कैसा बोल रही कि ये इंसान हमको रेप करने आ रहा है? रईस कौन है? कौन है? ये चेयरमैन है। और ये चेयरमैन भी इन्होंने पैराम करने ही उनको चेयरमैन बनाया था। लॉकडाउन में इन्होंने चेयरमैन बनाया था। अभी भी उनको ज़्यादा वोट नहीं मिला, ज़्यादा वोट पेड़ामकर को ही मिला है। लेकिन ये लोग ने पैसा खा के अपना ये सब मतलब चोर लोग रहते हैं ना, तो उधर अच्छा आदमी नहीं बैठ सकता है कुर्सी पे, तो इनका उनके कुर्सी पे उधर हक था। लेकिन ये चोर लोग ने सब इनको हटा के अपनी कुर्सी बिठा दी और लोगों को ज़बरदस्ती से एग्रीमेंट करवा रहे और लोगों को घर खाली करवा रहे ज़बरदस्ती से। तो आपने देखा इस कहा जाए मरियम्मा नगर सोसाइटी जो कि वर्ली में पड़ता है, और वहीं आज मरियम्मा नगर सोसाइटी के अंतर्गत करीब 1500 घरें हैं, जहाँ की 1500 से ऊपर रहवासी यहाँ रहा करते हैं, जो कि काफ़ी दिनों से रहते हैं। और इनका यह भी कथन है कि वो जो कहा जाए, अगर बात की जाए विकास की बात की जाए तो कहीं न कहीं जो है धमकाया जा रहा है इनको कि किसी तरीके से उस जगह को खाली करें ताकि जो है डेवलपमेंट का कार्य किया जा सके। वहीं बृहन्मुंबई महानगर पालिका की बात की जाए तो उनके द्वारा या जो स्थानीय जो कहा जाए विधायक नगर सेवक के द्वारा भी इन्हें किसी तरीके का जो है आश्वासन नहीं मिल रहा है। वहीं चिलचिलाती धूप में करीब 10 दिनों से धरना एवं प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, अपने अधिकारों को मांग को लेकर महिलाएं और पुरुष यहाँ इकट्ठा हुए हैं, जो कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ हैं, अपने संघर्ष की मांग कर रहे हैं। कहीं ये अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। ये कहा जा सकता है कि इन्हें जो घर था उस घर से बेदखल किया जा रहा है माफियाओं के द्वारा या बिल्डरों के द्वारा। तो ये आज इनकी यह मांग है कि हमें जो है उचित घर दिया जाए ताकि हम वहाँ रह सकें, और इनकी यह भी मांग है कि हम मरियम्मा नगर में ही हमें घर प्रदान किया जाए। मैं मुकेश शाही, हमारा सिटी न्यूज़, मुंबई।